नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार ज़रा बताइए आप लोग कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोगों का पढ़ाई कैसी चल रही है ये भी बताइए आप लोग। सबसे पहले क्या आप लोगों ने कल का वीडियो देखा है या नहीं देखा है? सबसे पहले ये बताइए। पहले कितने लोगों ने कल का वीडियो देखा है, कैसे लगा है? कितने लोगों को बातें समझ में आ रही थी, नहीं आ रही थी? सबका हिसाब किताब किया जाएगा। यदि कोई भी भाई बहन का यदि कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर हम हेल्प करेंगे। आप मेरे से कनेक्ट होइए। आपको कोई भी डाउट है या कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से संपर्क करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए, आपको ज़रूर सपोर्ट मिलेगा। तो आज का हम लोग का जो क्लास है ट्रिगोमेट्री का 1000 वीवी ऑब्जेक्टिव्स की ओर इस 2024 को बोर्ड एग्जाम को लेकर तैयारी किया जा रहा है। उसी को तैयारी करते हुए ऑब्जेक्टिव्स का आज सेकंड लेक्चर है ट्रिगोमेट्री का। ओके, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, यदि आप पे 1000 वीवी ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कर लेते हैं तो एग्जाम में दिक्कत होने वाला कभी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब बातें हैं। अभी तक के कितने लोग ऐसे हैं कि मैथ का कॉन्सेप्ट वीडियो मेरा नहीं देखे हैं? यदि वहाँ से देखे नहीं है तो वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आप कोई भी कॉन्सेप्ट समझते हैं तभी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या अन्यथा नहीं कर पाएंगे। यदि कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, फार्मूले किस तरीके के यूज किया जाता है, तो आप कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं ना। आपको ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है तो उसमें भी आपका प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप वहाँ से बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ट्रिगोमेट्री का फार्मूले बेस पे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के साथ वहाँ पर एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। यदि वहाँ से देखे नहीं हो तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये पहले बताइए आप। ओके, तो आज हम लोगों का सेकेंड क्लास है ट्रिगोमेट्री का, जो 1000 का ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है 2024 को ख्याल में रखते हुए बोर्ड एग्जाम का। आज हम लोग बेहतरीन ढंग से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग ये भी बताइएगा कि 50 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। आप बताइएगा सबसे पहले कि 50 में सबसे ज़्यादा किनका हाईएस्ट रहा है। अपना नंबर के साथ बताइएगा कि 50 में 45 है 45/50, ये 40/50 या 50/50। आपने कमेंट में बताइएगा, तब हम समझ पाएंगे कि ऑब्जेक्टिव्स आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये भी बताइएगा। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों के पास अच्छी तरह से पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है? आप बताइए। जैसा कि आप लोगों के सामने ये क्लास 10th लाइव क्लास मैथ ऑब्जेक्टिव्स का 1000 जो मैंने टेस्ट सीरीज रखा है, आज हम लोगों ने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सेकेंड डेज है। यदि कोई भी भाई बहन है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वहाँ से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो पता चला जाए। कोई भी थ्योरी का या कंसेप्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो तो आपको पता चला जाए, तभी तो आपका बेहतरीन ढंग से बोर्ड एग्जाम का तैयारी हो पाएगा। तो ये सब बातें हैं। तो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैथ मिलियन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वाकई में देखा जाए क्वेश्चंस आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए ये हिंदी का है, ये नहीं करना है। ये देखिए, कुछ रास्ते पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना परिवार ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। जिस तरीके का अभी टाइम चल रहा है आप लोगों के लिए, यहाँ पर कोई भी साथ देने वाला नहीं है, बशर्ते आपका एक हिम्मत के अलावा कोई भी साथ देगा नहीं, ये आप मान लीजिए। तो आप एक कॉन्स्टेंटी के साथ एग्जाम की तैयारी करने के लिए कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए और हिम्मत बनाइए कि किस तरीके के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है, हिम्मत के ऊपर करता है। ठीक, एक बार हिम्मत बानिए और चलिए तैयारी करने के लिए बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्लास। कल का वीडियो मैंने 16 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आज का टारगेट रहेगा 30 से 35 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के यदि सपोर्ट रहा तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, तभी तो एग्जाम से पहले 1000 क्वेश्चन को पूरा कर पाएंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया था, 17 से स्टार्ट करेंगे।
ये देखिए, स्टार्ट करें। यदि आप लोग आदेश देते हैं तो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। कुछ ये सब क्वेश्चंस बनाने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो बोर्ड एग्जाम क्या करता है कि बार बार वहीं से क्वेश्चंस उठाकर डायरेक्ट क्वेश्चंस में डाल देता है एग्जाम में। तो आज जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसको आप ध्यान से समझिएगा, किस तरीके को यूज किया जाता है इस फॉर्मूले को, और किस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं उसको भी आपको समझाएंगे बहुत ही बारीकी से। कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। यदि समय देते हैं मेरे पर तो कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एकदम एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, आपको समझ में भी आएगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा, फिर से समझाने की कोशिश हम करेंगे। हमें नहीं लगता है कि एक बार समझा देंगे तो दूसरी बार समझ में नहीं आएगा। हमें उम्मीद है आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो विश्वास तो होगा ही कि रितेश सर कैसे पढ़ा रहे हैं, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूले हैं देखिए, जब फर्स्ट क्वेश्चन भी है कि यहाँ पर cos 60 डिग्री प्लस 1 आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, आप इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। बोर्ड एग्जाम ये नहीं सोचता है कि आप कौन से तरीके लगाकर बना रहे हैं, उसको आंसर से मतलब है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चंस कि आप वहां से डायरेक्ट फार्मूले का यूज करके मात्र 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक, तो उसी फार्मूले को समझेंगे कि कौन सी फार्मूले हैं वो, कि मात्र 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चंस डायरेक्ट बना सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से भी। ठीक, क्वेश्चंस को थोड़ा सा रोकते हैं और कुछ फार्मूले से हैं, उस क्वेश्चन को कैसे यूज किया जाता है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। ठीक, चलिए फर्स्ट मेरा ये फार्मूला है, स्टार डाल लीजिए इस फार्मूले पर। ठीक ना, पढ़ाने को तो सब कोई पढ़ा लेते हैं लेकिन इस फार्मूले तक सब कोई नहीं पढ़ा पाते हैं। क्योंकि बात यह है ना कि कोई भी आपका क्वेश्चंस बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव्स मात्र 20 से 25 सेकंड काफी होता है। तो आप फार्मूले के माध्यम से ही 20 से 25 सेकंड बना सकते हैं। ठीक ना, आप वैल्यू पुट करिएगा तो वहां से कैलकुलेशन करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, तो टाइम ले लेगा। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये है मेरा फार्मूला कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा होता है। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्या लिखावट अच्छी लग रही है? बताइए पहले, क्या लिखावट अच्छी लग रही है आप लोग को? बताइए। cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जब क्वेश्चंस को पहले समझिए, क्वेश्चंस किस प्रकार का आएंगे। बोल रहा है cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का आप वैल्यू बताइए किसके इक्वल होगा। ठीक, क्वेश्चंस इस प्रकार का आएंगे। अब आएगा cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, आप इस किसके इक्वल होगा ये भी बताइएगा। ये भी क्वेश्चंस आ सकता है कि cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री किसके इक्वल होगा। आप ये बताइए, जब यहां से cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो क्या लिख सकते हैं? cos 2 थीटा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? cos थीटा कब लिखते हैं? जब यहां पर थीटा भी है, यहां पर भी क्या बन रहा है? थीटा। इस दोनों थीटा के 2 गुने हैं, देख सकते हैं यहां पर 2 थीटा बना रहा है। आप समझिए मेरे बातों को क्या कहना चाह रहा हूं, उस कंसेप्ट को समझिए पहले।
कॉस एस के साथ थीटा बन रहा है कोण और साइन के साथ भी थीटा कोण बराबर, दोनों का एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ये दोनों का एंगल क्या है? इक्वल है। यहाँ पर भी क्या है? इक्वल है। और यहाँ पर भी क्या है? इक्वल है। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये बताइए। और बताइए, और कॉस स्क्वायर भी है और साइन स्क्वायर भी, इस सब क्वेश्चन में देख सकते हैं कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है और दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। बोल रहा है कि कॉस के साथ 2 थीटा, कॉस के साथ 2 थीटा, मतलब कि कॉस के साथ लगेगा तो कॉस लिख दिया यहाँ पर, ठीक। अब 2 तो 2 एंगल का क्या काम कर रहा है? थीटा, तो यहाँ पर थीटा बन रहा है क्या? 15 डिग्री, तो यहाँ पर 15 डिग्री। क्या हम यहाँ से कॉस 2 गुना 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? बताइए तो, कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बताइए आप कि cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो बता दें कि √3/2 के बराबर होता है। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहा है? इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएगा। अब बताइए, यहां पर बता रहे cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो बताइए cos 2 गुना एंगल का क्या कर रहे हैं? 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहां से लिखेंगे। अब बताइए cos 30 गुना 2 यानी 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है जो 1/2 के इक्वल होता है, ये जान लीजिए। अब बताइए cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब बताइए cos 2 इंटू 45 डिग्री थीटा कम करे तो 45 डिग्री थीटा से गुना हो गया। तो यहां पर बताइए आप cos 90 डिग्री इक्वल होगा कि नहीं होगा? और जब cos 90 डिग्री इक्वल हो गया तो 0 के बराबर होता है। क्या कितने लोगों को यहां तक मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? ये बताइए पहले। कितने लोग यहां तक समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये बताइए पहले। यहां से एक और बताइए, आप सोचिए कि यहां पर समझ रहे हैं कि यहां पर जो थीटा था यहां पर भी थीटा था, दोनों एंगल इक्वल है, तो इसके 2 गुना एंगल बन रहा है। आप सोचिए, इसे सोचिए आप कि 15 डिग्री है तो यहां पर कितना बनना चाहिए? 30 डिग्री बनना चाहिए, जो कि बन रहा है 30 डिग्री। अब बताइए यहां से जो 30 डिग्री बन रहा है तो यहां पर कितने डिग्री बनना चाहिए? 60 डिग्री, क्योंकि 2 गुना बनना चाहिए। और समझिए जिस प्रकार के यहां से थीटा से 2 थीटा हो गया, तो उसी प्रकार से इसका भी तो 30 गुने 2 यानी 60 डिग्री होना चाहिए, जैसा कि आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। अब बताइए यहां से 45 डिग्री हुआ तो यहां से भी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 2 गुना होना चाहिए cos के साथ। आप समझ, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये सब आपका प्रीवियस क्वेश्चन है बाबू, ठीक ना। अब बताइए ये तो एंगल ग्रुप में हो गया। अब घबराता कहाँ है लड़का, उसको ध्यान समझिएगा। लड़के लोग को दिक्कत कहाँ होता है उसको ध्यान से समझिए आप। अब आएगा cos स्क्वायर, जब यहां पर भी थीटा था तो यहां पर भी थीटा, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? थीटा ही होना चाहिए। अब बताइए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा? बताइए तो, यहां पर थीटा एंगल बन रहा था तो यहां पर क्या बन रहा है? एंगल ए बन रहा है, तो cos 2a के इक्वल होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अब बताइए यदि यहां पर क्वेश्चन रहे कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा? देख रहे हैं कि यहां से 2 गुना हो रहा है, तो यहां से कितने? 2 के बराबर होगा। दोनों सेम ही क्वेश्चन है। मान यहाँ पर a/2 है, यहाँ पर भी a/2 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बताइए? यहाँ पर कितना होना चाहिए बताइए पहले? यहाँ पर आधा है, आधा है, तो आधा के पूरा क्या होता है? आधा नहीं होता, मतलब a होता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और बनाना भी चाहिए आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इस फॉर्मूले को कैसे यूज किया जाता है, लड़कों लोग यही मिस्टेक कर देते हैं। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? ये बताइए पहले। अब क्वेश्चंस को इसके दूसरे तरीके भी बना सकते हैं, यहां से डाइवर्ट भी कर सकते हैं, किसके इक्वल होगा। यहां से 2-3 तरीके होते हैं चेंज करने के लिए फॉर्मूले को, समझिएगा और समझिए। समझिएगा, मैंने लिखा था क्वेश्चंस पिछले कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो क्या हम cos 2 थीटा नहीं लिख सकते? जब ये लिख सकते हैं तो आप ये बताइए हमें, यदि cos के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और इसके जगह पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए।
नहीं लिख सकते हैं जी, बताइए तो। कोस स्क्वायर के जगह पर क्या हम एक माइनस साइन स्क्वायर नहीं जानते हैं, और माइनस है तो माइनस, और साइन स्क्वायर जीव कितनी हूँ, अब यहाँ से एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कोस 2 थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब बताइए आप कि एक जीव कितनी हूँ, माइनस साइन स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर का कितना, -2 साइन स्क्वायर 1 बराबर में cos 2 थीटा। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये बताइए पहले। यहां तक एक फार्मूला निकल गया, देख सकते हैं आप कि cos 2 थीटा का फार्मूला 2 निकाल दिए, अभी तक कितने 2 निकाल दिए। एक cos 2 थीटा बराबर पिछले ये क्वेश्चन से अब बताइए। अब बिल्कुल समझिए, क्या हम इसके जगह पर जब साइन स्क्वायर रख रहे थे, इसके जगह साइन स्क्वायर रख रहे थे, अब क्या करेंगे, इसको ज्यों के त्यों कर देंगे, हम साइन स्क्वायर की जगह पर एक माइनस कोस स्क्वायर रखेंगे। अब बताइए, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस 2 थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसे ज्यों के त्यों करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस इसके जगह पर एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कोस 2 थीटा। अब बताइए, कोस स्क्वायर थीटा माइनस एक माइनस माइनस प्लस और कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस 2 थीटा। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? कोस स्क्वायर थीटा 1 और कोस स्क्वायर थीटा 1, बताइए कितना हो गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा और -1 -1 बराबर कोस 2 थीटा के इक्वल होता है कि नहीं होता है, ये बताइए। ये फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आ गया। अभी तक कितने इस फॉर्मूले को बता पाएंगे कि समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये बताइए। अभी तक मैंने कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, अभी तक 3 फार्मूले बता दिए कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस 2 थीटा के इक्वल होता है, और एक मैंने बताया कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस 2 थीटा के इक्वल होता है। एक फार्मूला ये भी निकाल दिया कि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होगा, कोस 2 थीटा के इक्वल होता है। किस प्रकार के मैंने फार्मूले को डाइवर्ट किया, देख सकते हैं आप, बिल्कुल विस्तार रूप से आपको समझाया गया है, आप समझिए। अब दूसरे फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। एक और होता है cos 2 थीटा का फार्मूला, उसको ध्यान से समझते हैं तो कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ध्यान से समझिएगा, एकदम बिल्कुल ध्यान से। एक और लिख रहे हैं, cos 2 थीटा का फार्मूला एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब यहां पर एंगल 2 थीटा था तो यहां पर क्या लिख रहे थे, थीटा आधा लिख रहे थे। तो आप ये बताइए हमें, क्या हम cos थीटा का फार्मूला लिखना हो तो क्या हम लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 नहीं लिख सकते हैं क्या, बताइए तो। अब क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं एग्जाम्स में, उसको भी अभी भी समझेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझने से ज्यादा ये बोलता है मैथ है कि मैथ फार्मूले तो याद कर लिए, आप रट लिए, जब तक मैथ उस फार्मूले पर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं तो आप भूल जाएंगे। मैथ बोलता है कि मैथमेटिक्स इज ए गेम ऑफ प्रैक्टिस, है पूरा का पूरा खेल जो होता है मैथ में वो प्रैक्टिस का खेल होता है। यदि आप खुद सोचिए कि कुछ दिन पहले विराट कोहली एक बहुत ही बड़े क्रिकेटर हैं, बीच में उनका परफॉर्मेंस खराब हो गया था, किस वजह से खराब हो गया था बताइए, उनका जो प्रैक्टिस है क्या हो गया था, रुक गया था, तो परफॉर्मेंस क्या हो गया, खराब हो गया। तो आप उसी तरीके जान लीजिए कि मैथ एक प्रैक्टिस का चीज है, जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आपका बेहतर कर पाएंगे मैथ में। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये मेहनत है प्रैक्टिस करने में, जो एक दिन मेहनत करेगा तो उसको तो ऊंचाई तक जाना से कोई नहीं रोक सकता है। आप समझिए, अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार के एग्जाम्पल्स आते हैं। आप समझिए मेरी बातों को, क्वेश्चन इस प्रकार कहेंगे कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री नहीं लिखते हैं, यहां से हम 30 डिग्री लिखते हैं, ठीक, बटा 1 प्लस
tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ये रहेगा, ऑप्शन ये रहेगा। आप लोग बताइएगा कितने लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, आप पर निर्भर करता है। मैंने तो बता ही दिया। ए नंबर ऑप्शन में रहेगा cos 30 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन में रहेगा cos 45 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन में रहेगा cos 60 डिग्री और डी नंबर ऑप्शन में रहेगा साइन 60 डिग्री। बताइए कितने लोग बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए तो, वेट कर रहा हूं। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? जब यहां पर एंगल समझ सकते हैं कि 2 थीटा बन रहा था तो यहां पर क्या लिख रहा था? आधा। जब यहां पर आधा लिखेंगे उसके 2 गुना यहां पर लिखाएगा। अब बताइए थीटा का आधा क्या होता है? थीटा बाई 2 होता है। तो क्या हम बताइए कि यहां पर 30 डिग्री है तो cos के साथ 2 थीटा से गुना नहीं होगा, मतलब जो इसका एंगल बनेगा, समझिएगा ध्यान से, ध्यान से समझिएगा, समझ लेते हैं तो बेहतर है। बताइए इसका जो 1 माइनस tan स्क्वायर इस फॉर्मूले से तुलना कर रहे हैं तो क्या हम cos 2 गुना थीटा का क्या काम कर रहे हैं? देख सकते हैं थीटा बाई 2। तो क्या हम यहां से 30 डिग्री नहीं लिख सकते हैं? अब बताइए cos 60 डिग्री नहीं लिख सकते हैं? बताइए cos 60 डिग्री कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब बेसिक फॉर्मूले आप लोगों के सामने अभी प्रीवियस क्वेश्चन भी दिखाएंगे इस टॉपिक पे, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है ना। बताने का कहीं रीजन है, एग्जाम बोर्ड एग्जाम करता क्या है, आपको इसी नॉलेज को पहचानता है वो कि आप इस नॉलेज को है कि नहीं आपके पास इस नॉलेज। आप डायरेक्ट इसका वैल्यू भी पुट करके बना सकते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर जो 30 डिग्री है आप वैल्यू पुट कर भी बना सकते हैं, लेकिन जब ये फॉर्मूले याद हो तो कितना आसानी से बन गया, मात्र 5 से 10 सेकंड में बन गया कि नहीं बन गया। ये सब बातें हैं। अब आते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं, तब उसके बाद हम जो जो फॉर्मूले होंगे उसको समझेंगे। अब बोलिए, ये भी एक फॉर्मूले पर है, लिखवा ही देते हैं, रुक जाइए, ये भी एक फॉर्मूले पर है, आप समझिएगा, समझिएगा ध्यान से बाबू। एक और फॉर्मूला लिख रहा हूं, स्टार में लगाइए आप कि 1 प्लस cos 2 थीटा हो, इसका जो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस cos 2 थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं उसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चंस इस प्रकार के आएंगे आप लोगों के सामने कि बताइए कि 1 प्लस cos 30 डिग्री किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा cos 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी रहेगा 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। सी नंबर ऑप्शन रहेगा 2 cos स्क्वायर इसको 2 मिनट करते हैं, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री और एक ऑप्शन डी में है tan 30 डिग्री। अब बताइए इस ऑप्शन नंबर बताइए किसके बराबर होगा। समझिएगा जब 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा है तो समझिए यहाँ पर 2 थीटा है तो इसका क्या है? आधा है। यहाँ पर भी क्या है? आधा है। किसके साथ? साइन स्क्वायर के साथ। जब माइनस हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखाता है और जब प्लस हो तो क्या लिखाता है? कॉस। तो यहाँ पर समझिए कि क्या है? प्लस है। जब प्लस है तो क्या होना चाहिए? जब प्लस है तो क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए कि कॉस होना चाहिए? ये कन्फर्म करिए पहले। जब प्लस है कॉस के साथ तो क्या है? कॉस स्क्वायर है। तो आप ये बताइए कि पहले तो ये साइन स्क्वायर वाला खत्म हो गया, ये tan भी खत्म हो जाएगा। या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। तो दोनों में से कौन सा होगा उसको चयन करिए पहले। अब एक प्लस है, ठीक, cos 2 थीटा। तो cos क्या हम यहाँ से 2 गुना 15 लिख सकते हैं यहाँ से?
30 डिग्री को 15 लिख सकते हैं ना, थीटा इसका आधा बढ़ रहा है, समझिए। तो यहाँ पर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री क्या होता है, आधा, 30 बटा में 2 यानी 15 डिग्री। तो 15 डिग्री इसमें से कोई भी है नहीं है ना, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है इसका सही नहीं है। लेकिन आपको समझने के लिए मैंने दिया था, कितने लोगों को सही हो पाए कि नहीं इस पर आए, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को पता चल गया हो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन में डालिए कि 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप लोगों के सामने समझाया गया है, जैसे कि आप लोगों के सामने समझाएगा। अब क्वेश्चन से एक और आते हैं, उसको भी ध्यान से समझिएगा। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि 1 माइनस cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री लेते हैं, cos 60 डिग्री किसके बराबर है। ए नंबर ऑप्शन में रहेगा 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन में रहेगा 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन में रहेगा 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, और डी नंबर ऑप्शन में रहेगा 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री। बताइए इसका ऑप्शन, बताइए क्या होगा, बताइए इसका ऑप्शन बताइए। 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो माइनस किस में लगा है, साइन वाला में, तो साइन वाला पहले आंसर होगा और सब गलती हो जाएगा, ये गलत, ये भी गलत, या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। अब समझिए यहां से जब 2 थीटा था तो यहां पर थीटा आधा लिखा रहा था, तो यहां पर कितना बोल रहा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का आधा क्या होता है 30 डिग्री। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, जैसा कि बी नंबर, इससे गलती हो जाएगा। कितने लोगों को समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, आप लोगों के सामने बोर्ड में भी आया है क्वेश्चंस, अभी भी दिखाएंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन ये था उसको समझिएगा, ठीक ना, अब ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि 1 प्लस cos थीटा, आप बताइए क्या हम इसे 1 प्लस cos 60 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, बटा ये माइनस में पहले कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो बताइए कि 1 माइनस cos 60 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, बताइए। तो 1 प्लस cos थीटा किसके फार्मूला के बराबर होता है, बताइए। 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री की इक्वल होगा कि नहीं होगा। जब यहां से 60 डिग्री बना रहे हैं तो एंगल 30 डिग्री बनना चाहिए था, तो बना दिए, बटा 1 माइनस, यहां पर माइनस है, 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, 60 डिग्री का आधा 30 डिग्री। आप समझिए कि माइनस माइनस नहीं कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। आप यही बताइए, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, cos स्क्वायर 30 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, cos बटा sin जो होता है फार्मूला cot स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल होगा। अब बताइए cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, बताइए। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 60 के इक्वल होगा, मतलब माइनस √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर देना जरूरी है, माइनस √3 का स्क्वायर मतलब 3, √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। जैसा कि आप लोगों के सामने ये क्वेश्चंस बन गया, बी जो करेक्ट आंसर हो गया। अब आप इसे 2 तरीके से भी बना सकते हैं, जैसा कि एक वैल्यू पुट करके और एक फार्मूले के माध्यम से। ये जो है फार्मूला स्टैंडर्ड लेवल का लड़का भी बना सकता है, जो जिसके पास अधिक जानकारी है। चूंकि ये आप लोगों को 10th क्लास का सिलेबस में नहीं पढ़ना है, आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए, टाइम को बचाने के लिए ये सब बताया जा रहा है, ठीक ना। इसको सीरियस होकर समझिए आप, ये कहीं मिलने वाला नहीं है कभी भी, ये समझ लीजिए आप। ये सब 11th क्लास में जब आप जाइएगा तो बहुत आप हेल्प करेगा इस फार्मूले। आप समझिए, आप इसे वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं। देखिए वैल्यू पुट करके कैसे बनाते हैं। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है कि नहीं होता है, प्लस 1 बटा cos 60 का वैल्यू 1/2, माइनस है तो -1। आप इसे बाटा पर जोड़ बनाइए तो 1 प्लस 2 एकम 2 बटा में 2 बटा 1 माइनस है तो माइनस 1, 2 में 1 से गुना करें तो 2 बटा में 2, जैसा कि ये खत्म हो गया। 3 बटा में -1, तो आप लिख सकते हैं -3, नहीं लिख सकते हैं क्या, जैसा कि आप लोगों के सामने दोनों ही तरीके से बता दिए हैं।
हैं। आप मेरे सबसे पहले ये बताइए, क्या आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या आप लोगों ने जवाब देंगे कि नहीं देंगे? कमेंट में बताइएगा। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा आप कमेंट में, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं कि 1 प्लस 30 डिग्री 1 प्लस cos 30 डिग्री बटा 1 माइनस cos 30 डिग्री का इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा आप। इसका आंसर क्या होगा? आप वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, आप फार्मूले के भी माध्यम से बना सकते हैं, जैसे कि आप लोगों के सामने पिछले अभी बताए हैं फार्मूले में, कंसेप्ट में, उस तरीके से बना सकते हैं। आप समझिए, यदि आदेश देते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप समझिए tan 60 का वैल्यू कितने बार बताएं? बताइए आप, कितने बार बताएं? tan 60 का वैल्यू जो होता है, tan 60 का वैल्यू जो होता है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, tan 60 का वैल्यू जो होता है √3 के इक्वल होता है। tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 के इक्वल होता है। ये जो tan 60 का वैल्यू है ये cot 30 के इक्वल भी होता है। ये जो tan 30 डिग्री का वैल्यू है cot 60 डिग्री के इक्वल भी होता है। क्वेश्चन में आप ये बताइए हमें, क्वेश्चन में ये बताइए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन से ये है कि कमेंट में इसका सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन से बताइएगा कि sin A बराबर cos A कब इक्वल होता है? बी नंबर ऑप्शन में ये बताइएगा आप कि tan A बराबर cot A कब बराबर होगा? इस दोनों क्वेश्चंस का आप कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? आप सही समझते हैं इस बात को तो आप जरूर आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। कल भी ये क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था कि जब दो एंगल को ऐड करते हैं यदि 90 डिग्री प्राप्त होता है तो उससे क्या बोलते हैं? पूरक कोण। अब बताइए यहां से कि जब 60 डिग्री और 75 डिग्री जोड़ रहे हैं तो दोनों का एंगल क्या है? 90 डिग्री ऐड हो रहा है। साइन का जो होता है पूरक कॉस होता है, दोनों का जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर 1 होगा। कन्फर्म जान लीजिए, जब बाटा में हो तो अब, जब माइनस में हो तो क्या होगा? 0 इसका होगा आंसर। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए इससे पहले बनाते हैं, आप इससे पहले बनाने से पहले बताइए हमें कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? और कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? यही दोनों पूरक कोण होते हैं। साइन का पूरक होता है कॉस थीटा। जब यहां पर थीटा एंगल घटा रहे हैं 90 में से, वही थीटा यहां पर लिखा रहा है। यही बेसिक बातें हैं। अब बताओ, जब कॉस का क्या होता है? साइन होता है। 90 में से क्या घटा रहे हैं? थीटा घटा रहे हैं, तो यहां पर क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये बताइए। और मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने ये भी आ सकता है बाबू कि हमें ये बताइए कि साइन यहां पर बी है, आप इससे क्या लिख सकते हैं? पूरक कोण में कॉस 90 माइनस यहां पर बी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर एंगल क्या काम कर रहा है? बी काम कर रहा है, तो 90 में से बी घटाएंगे। जैसे कि आप लोगों के सामने साइन बी है और यहां पर साइन थीटा है, तो थीटा के साथ क्या करेंगे? कॉस में से थीटा घटा रहे हैं, तो यहां पर क्या करेंगे? बी है तो यहां पर 90 में से बी घटाएंगे, ठीक ना। ये सब बेसिक बातें हैं, आप समझिए कैसे चेंज करते हैं। अब बताइए, इस दोनों में से कोई भी आप चेंज कर सकते हैं, या तो साइन चेंज करिए या तो कॉस चेंज करिए। दोनों चेंज करके आपको बताएंगे। साइन है तो साइन लिखिए। अब बताइए आप कि 18 डिग्री 90 में से कितना घटाएंगे? कि 18 डिग्री 90 में से यदि हम 72 डिग्री घटाते हैं तो क्या आएगा? 18 डिग्री आएगा। बाटा एक को चेंज कर दिए, दूसरा नहीं चेंज करें, कॉस 72 डिग्री 72 डिग्री, ठीक। अब बताइए आप कि साइन 90 माइनस थीटा हो तो क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। तो कॉस के साथ एंगल क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं 72, तो 72 डिग्री लिखेंगे। बाटा कॉस 72 डिग्री। जब कॉस 72 बराबर कॉस 72 बराबर 1 इज करेक्ट आंसर, इज कौन सा है? बी इज करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा। अब ज्यादा नहीं बताएंगे आप लोग, आप इसे भी चेंज कर से बता सकते हैं। कॉस 90 माइनस 18 डिग्री तो साइन 18 में आएगा, जैसा कि ऊपर भी साइन 18 डिग्री नीचे भी साइन 18 डिग्री। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आप कमेंट में ये बताइए हमें, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कि साइन 18 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री हो, सॉरी कॉस 72 डिग्री हो, तो इसका आंसर क्या होगा? एक और क्वेश्चन बताइए आप कि यदि tan 18 डिग्री माइनस
cos 72 डिग्री हो तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों का आंसर आप कमेंट में बताइएगा जरूर, आपको चेक करेंगे हम जरूर, क्यों नहीं चेक करेंगे आपका आंसर बताइए। अब बताइए कि tan a जो पूरक कोण होता है, दोनों लिख दे रहे हैं आपका, tan a का पूरक जो होता है cot 90 माइनस थीटा नहीं होगा, यहाँ पर a होगा। अभी बताए हैं ऊपर कि जब यहाँ से हम एंगल a लिख रहे हैं तो 90 में से a घटाएंगे, जैसे कि आप लोगों के सामने जब थीटा लिख रहे थे तो यहाँ पर भी थीटा, जब यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी है, जो कुछ भी हो एंगल जो बनेगा वही एंगल घटेगा। अब बताइए तो cot a का भी तो पूरक हो सकता है ना, तो tan में लिखेंगे 90 माइनस a के इक्वल। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो 20 का ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, जैसा कि tan a किसके बराबर होगा, तो cot 90 माइनस से 90 माइनस। यदि यहाँ पर a रहा था, a की जगह पर थीटा रहा तो क्या सही रहता का? नहीं, एंगल यहाँ पर a है तो a वाले ऑप्शन ही देखेंगे, नहीं तो गलत के गलत आंसर हो जाएगा, आपका एक नंबर जा सकता है पानी में। अब समझिए कितने लोग यहाँ तक मेरी बातों को समझ गए हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये बताइए पहले। कितने लोगों को मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्कीस नंबर। आप बताइए पहले हमें कि साइन ए बराबर 3/4 दिया है तो cos a का मान ज्ञात करना है। आप हमें ये भी बताइए पहले, यदि नहीं बताते हैं तो आपका बेसिक बहुत कमजोर है, यदि बेसिक कमजोर भी है तो हम भी मजबूत कर सकते हैं, आपका कोई नहीं करने वाला है, केवल हम ही कर सकते हैं, आपका बेसिक मजबूत कोई नहीं करने वाला है क्योंकि समय ही नहीं है। अब बताइए ये जो फॉर्मूले हैं 2-3 तरीके से बनाए जा सकते हैं, हम आपको 2 तरीके से बनाएंगे। आप ये बताइए पहले कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है। यहाँ पर कोस ए का वैल्यू पूछ रहा है तो कोस ए का वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, कोस ए स्क्वायर बराबर क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? अब बताइए कोस 1 बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं क्या? बताइए। आप बोलिएगा सर बताइए आप कि कोस ए बराबर आप इस फॉर्मूले पर ही क्यों बना रहे हैं? आप ये बताइए मेरे प्यारे भाई कि यहाँ पर साइन ए का वैल्यू दिया है तो कोस ए का कौन सा फॉर्मूला है? साइन से रिलेशन, यही एक तो फॉर्मूला है जैसे कि आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। अब बताइए क्या हम कोस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का क्या वैल्यू दिया है? 3/4, तो 3/4 इसका स्क्वायर करेंगे। अब समझिए मेरे बातों को कि यहां से कोस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर क्या होगा? 9/16। आप बताइए जब x के पावर n हो, अब ये बताइए पहले x बटा में y के पावर n हो तो हम x के पावर n भी लिखते हैं बटा में y के पावर भी n लिख सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार 3/4 का स्क्वायर है तो क्या हम लिखेंगे? 3 का स्क्वायर 9 बटा में 4 का स्क्वायर 16। आप इसे बाटा पक जोड़ बनाइए, घटाओ सॉरी। अब बताइए 16 एकम 16 माइनस 9 बटा में 16। आप इसे cos ए बराबर अंडर रूट 16 में से 9 घटेगा तो 7 और 7 बटा में 16, 7 बटा में 16। सात बटा में 16। अब बताइए सात का रूट नहीं निकलता है तो रूट जेव के त्यों लिख दिए। अच्छा 16 का स्क्वायर 4 का वर्ग 16 का वर्गमूल 4 हो गया, जैसे कि ऑप्शन आप लोगों को डी इज अ करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। साइन ए का वैल्यू जो होता है इसे लंब बटा कर्ण भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बताइए लंब बटा कर्ण। अब बताइए कि लंब की जगह पर 3/4 लिखा है तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आधार निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? आधार भी समझाना पड़ेगा आपको जी कि अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। तो बताइए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस लंब स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटेगा तो रूट 7। अब बताइए कि कॉस ए जो होता है आधार बटा में कर्ण के बराबर होता है कि नहीं होता? आधार का वैल्यू रूट 7
बटा में कर्ण का वैल्यू 4। आप दोनों तरीके से भी बना सकते हैं। हम कोई भी क्वेश्चंस रहेगा ना तो 2-3 तरीके से बता सकते हैं। बहुत सारे नियम हैं, लेकिन आपको क्लास के भी अनुसार से आपको समझाया जा रहा है, इसको समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने लोग यहां तक समझ रहे हैं? अब ये बोल रहा है कि 0 किसके इक्वल होता है? sin 90 के बराबर, cos 90 के बराबर, cos 0 के बराबर, tan 90 के बराबर। tan 90 जो होता है इन्फिनेटिव क्या इक्वल होता है, cos 0 जो होता है 1 के इक्वल होता है, और cos 90 का जो वैल्यू होता है 0 के बराबर होता है, जो sin 0 के बराबर होता है। अब बताइए, sin 90 का डिग्री 1 के बराबर होता है, जो कि cos 0 डिग्री के इक्वल होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इज अ करेक्ट, इज अ बी, इज अ राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेईस क्वेश्चन समझिए। 23 क्वेश्चंस भी आप इसे 2 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन अब 2 तरीके से नहीं बनेंगे, कोई भी एक बनेंगे। अब बताइए यहां से ये आधार का काम करेगा, ये कौन का काम करेगा? तो सबसे पहले आप लंब निकालिए। तो लंब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस लंब स्क्वायर, सॉरी आधार स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। समझ सकते हैं आप कि जब 25 में से 9 घटेगा तो 16, और 16 का वर्गमूल 4। तो बताइए, आप नहीं बता सकते हैं क्या कि tan a बराबर लंब बटा में आधार होता है कि नहीं होता है? तो लंब का वैल्यू 4 बटा कर्ण का वैल्यू, सॉरी लंब बटा आधार का वैल्यू 3, 4 बटा 3, जैसे कि ऑप्शन नंबर ई जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने। ये जो फॉर्मूले है ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप समझाइए पहले हमें बेहतरीन ढंग से कि आप हमें बेहतरीन ढंग से समझाइए पहले कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है कि नहीं होता है? आपके सामने जो क्वेश्चंस दिया गया है समझिएगा कि कोस 42 डिग्री साइन दिया है पहले, तो साइन 42 डिग्री बराबर ए है, तो दोनों तरफ पहले वर्ग करिए। तो दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो साइन स्क्वायर 42 डिग्री बराबर ए स्क्वायर, इसको 1 करिए, समीकरण नंबर 1। आप ये बताइए कॉस 42 डिग्री बराबर बी दिया है, कॉस 42 डिग्री बराबर बी दिया है, दोनों तरफ वर्ग करिए। कॉस स्क्वायर 42 डिग्री बराबर बी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 आप ऐड करिए। समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 प्लस 2 को ऐड करिए, तो यहां से क्या निकलेगा? साइन स्क्वायर 42 डिग्री बराबर ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 42 डिग्री बराबर ए स्क्वायर। एलएचएस के जोड़ेंगे और आरएचएस के जोड़ेंगे, तो एलएचएस में क्या काम कर रहा है बताइए? एलएचएस में क्या काम कर रहा है? साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस यहां से एलएचएस क्या काम कर रहा है? कॉस स्क्वायर 42 डिग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बराबर। अब आरएचएस जोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मेरी बातों को समझ पाएंगे नहीं समझो? अब बताइए, जब यहाँ पर एंगल दोनों एक था, मतलब ए था, तो यहाँ पर एक लिख रहे थे। अब बताइए यहाँ से कि 42 डिग्री और 42 डिग्री क्या एक के बराबर नहीं होगा? तो एक बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ऑप्शन नंबर देखिए पहले कौन सा है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर तो इस तरीके कोई नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर दिया है, तो क्या हम यहाँ से 1 प्लस है तो माइनस ए स्क्वायर होगा बराबर बी स्क्वायर, इसको भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जैसे कि ऑप्शन ए जो करेक्ट है सर, आप इसे इधर लिया जा सकते हैं। 1 बराबर क्या हम 1 इस ज्यों के त्यों लिख दिए बी स्क्वायर, आप प्लस में इधर माइनस है तो उधर लिया जाएगा ए स्क्वायर, तो क्या 1 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर होगा। ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। यहाँ पर रूट है, यहाँ पर माइनस से पहले लगा दिए गलत हो गया, यहाँ पर प्लस कर दिया तो इसका गलत हो गया। इसका आंसर इज करेक्ट इज ए इज ऑप्शन होगा। कितने लोग ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? ये VVI क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन हैं, आप समझिएगा। देखिए, जो मैंने
अभी तक बताया है ये फार्मूले बेस पर, क्या है फार्मूले बेस पे, ये एक इक्वल होता है। 2-3 फार्मूले हैं जो एक के बराबर, तो डायरेक्ट लिखिए जल्दी जल्दी। कॉट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 के इक्वल होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के इक्वल होता है। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के इक्वल होता है। कब? जब यहाँ पर दोनों एंगल इक्वल हो तब। इसका पावर भी क्या हो 2 होना चाहिए, तो अब इसका इक्वल होता है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है बाबू कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होगा, तो 1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, कॉट स्क्वायर के इक्वल होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, तो टेन स्क्वायर के इक्वल होता है। आपके ऑप्शन में इसके 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट टिक मार सकते हैं ट्रिक के माध्यम से या कॉन्सेप्ट के माध्यम से। यदि क्वेश्चन में सेक स्क्वायर हो तो टेन स्क्वायर से रिलेशन पूछ रहा हो तो टेन स्क्वायर मारेंगे। यदि क्वेश्चन में कोसेक स्क्वायर प्लस 1 चाहे माइनस दिया हो तो कोट स्क्वायर वाले आंसर मारेंगे टिक। जैसे कि आप लोगों के सामने कल हम क्वेश्चन बताए थे, उसमें यही क्वेश्चन आया था कि 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो बताइए तो कोसेक स्क्वायर से इक्वल होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस कोट माइनस से तीसरा जगह प्लस होगा, तो कोसेक स्क्वायर के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो ऑप्शन के माध्यम से आप टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताइए, यहां से बाबू लिखा है क्वेश्चन में कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर √3। आप ये बताइए हमें दोस्त कि यहां पर एक्स स्क्वायर बराबर 3 लिखे हैं, यहां से स्क्वायर लिख रहे हैं, हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम, एक्स बराबर रूट लगाते हैं। जब स्क्वायर हो तो रूट लगाते हैं, तो यहां पर भी तो स्क्वायर है ना, तो क्या हम कोट स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो क्या हम यहां से स्क्वायर हटाकर रूट नहीं जगा दें। कोट में √3 किसके इक्वल होता है बताइए, कोट थीटा बराबर √3 किसके इक्वल होता है, कोट 30 डिग्री के इक्वल होता है। कोट से कोट कंपेरिजन किए इक्वल हो गया, तो थीटा से भी इक्वल करेंगे, तो इसका मतलब कि थीटा बराबर 30 डिग्री इज करेक्ट आंसर इज हो जाएगा। जैसा कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो गया। कितने लोगों यह सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। आप इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन बताइए हमें कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री किसके इक्वल होगा। आप ये बताइए हमें कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा पर वाट निकलना है। आप ये हमें बताइएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 45 डिग्री 2 किसके इक्वल होता है बताइएगा। यहाँ पर हम रूट 2 कर दे रहे हैं, ठीक, या नहीं, यहाँ से हम कर देते हैं 1/4 करते हैं, तो थीटा किसके इक्वल होता है। इसका ऑप्शन में सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप बताइएगा आंसर क्या होगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए मैंने क्या बोला, अभी क्वेश्चन आ गया ना, क्या बोला मैंने कि टेन स्क्वायर कभी भी देखें तो सेक स्क्वायर मारे, क्योंकि टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर रिलेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या मार सकते हैं, इसमें कोई भी सेक स्क्वायर नहीं है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा सेक स्क्वायर किस प्रकार का होता है। समझिए टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये तो कॉट स्क्वायर के इक्वल होता है। ये जो फॉर्मूले होते हैं कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, कॉस बटा साइन जो होता है टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक। आप ये बताइए ये जो होता है ये किसी का फॉर्मूला होता ही नहीं, यहाँ पर माइनस रहा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, तब हम क्या मार सकते हैं टेन स्क्वायर के इक्वल मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस लिखा है तो गलती कर दिए। आप बताइए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर इक्वल होता है कि ना, बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर इक्वल होता है। जब साइन स्क्वायर बटा में कॉस होता है तो टेन स्क्वायर के इक्वल होता है। आप ये इसको बात में मानिए, तो ऑप्शन इज करेक्ट, इसका क्या हो जाएगा, बी इज राइट, इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 29 नंबर,
29 नंबर कितने लोग बता सकते हैं इसमें से, बताइए तो 29 नंबर इसमें से कितने लोग बता सकते हैं, ये बताइए कमेंट में। पहले 29 नंबर कितने लोग बता सकते हैं ये बताइए। आप ये बताइए कि एक त्रिभुज में चाहे कोई भी हो त्रिभुज, या समकोण हो या न्यून कोण हो या कोई भी त्रिभुज हो, आए मैंने एक त्रिभुज में ए बी सी, ठीक, एक त्रिभुज में 3 कोण होता है और 3 भुजा होता है, तो 3 कोणों का अनुपात क्या दिया है, 2:3:4। अंतः कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। जब 180 डिग्री के इक्वल होता है, ये क्वेश्चंस अनुपात में दिया हुआ है, ठीक, अनुपात में दिया है तो इसका क्वेश्चंस जो वही बनाते हैं, एक्स मानकर बनाते हैं अनुपात वाले क्वेश्चन, ठीक। अब बताइए 2:3:4 है, तो क्या हम इसे 2:3:4 है, तो क्या हम इसे 2x + 3x + 4x जो है वो 180 डिग्री इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोण की बात कर रहे हैं और कोण एक त्रिभुज में 180 डिग्री के इक्वल होता है, अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है। अब बताइए 3 × 2 = 5, 5 × 4 = 9, यानी 9x बराबर कितना डिग्री का, बताइए 180 डिग्री। यहाँ से अभी कैंसिल करते हैं तो x बराबर कितना डिग्री, 20 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ? अब पूछ रहा है कि इसका सबसे छोटा कोण क्या होगा, तो आप इसमें बताइए कि पहले कोण का क्या माना था, 2x माना था ना, तो 2 × x का क्या है 20 डिग्री, तो 20 दूनी 40 डिग्री। आप ये बताइए, एक तो माने थे 3x, 3 गुना में 20 डिग्री बराबर 60 डिग्री आए। अब बताइए 60 डिग्री, और एक को 4x माना था, तो 4 गुना में 20 डिग्री बराबर 80 डिग्री। आप बताइए सबसे छोटा कौन है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री कौन होगा, 2x वाला ना, तो यही तो पूछ रहा है, ऑप्शन 40 डिग्री बी होगा। अब बोल देगा कि बड़ा कौन क्या होगा, 80 डिग्री होगा। आप समझिए जब इसे तीनों कोणों को जब एंगल से ऐड कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तब समझ सकते हैं कि 40 डिग्री और 60 डिग्री, 100 डिग्री और 100 डिग्री या प्लस 80 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब सही है। कितने लोगों को बात समझ में आ रहा है? आप इसे शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। देखिए शॉर्ट तरीका ये है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2:3:4 लिखा है, आप इसे 180 की इक्वल करिए, 2 और 3 5, 5 4 9, 9 से भाग दे दीजिए। 9 से जब भाग देते हैं तो आप कितना बार में, 20 बार में। आप इस 20 को 2 में गुना करिए तो क्या आएगा, 40 आएगा, यहाँ से 60 आएगा और यहाँ से 80 आएगा। आप समझिए इसमें सबसे छोटा क्या है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री ऑप्शन हो गया। यदि कोई कहे बड़ा कौन 80 डिग्री, आप ऐसे भी बना सकते हैं। बनाने का मैथ का बहुत तरीके हैं, ठीक ना, बस अर्थ समझना है आपका क्लास के अनुसार कि 10th क्लास में किस तरीके से समझाएंगे ताकि लड़कों लोग को समझ में आ जाए, ठीक ना। आप समझिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। आज कम से कम 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। आप समझिए एक मोटिवेशन है कि आप पे कितने ऐसे बच्चे हैं। देखिए एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं कि जो अभी जो दौर चल रहा है, अभी मात्र आप लोगों के पास अभी 40 से 45 दिन बचा हुआ है। आप इससे किस तरीके की यूज करना चाहते हैं आप पर निर्भर है। मैंने क्या बोला कि आपका एग्जाम जो है 40 से 45 दिन बचा हुआ है, आप इससे किस तरीके की यूज करना चाहते हैं आप पर निर्भर करता है। आप दोस्तों के बीच में निर्भर करना चाहते हैं, आप दोस्तों के बीच में गुजारना चाहते हैं या अपने किताबों कलमों के साथ गुजारना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। 40 दिन आपने किस तरीके से यूज करना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। या तो आप किताब के साथ दोस्ती बनाकर निभा सकते हैं, या आप दोस्तों के साथ निभा सकते हैं, या तो फैमिली के साथ निभा सकते हैं, या नहीं तो घूम कर बिता सकते हैं जीवन। तो यही आपका एक दौर है जो किताब के से संबंध करिए, प्यार करिए, उसे पढ़िए लिखिए, तभी आपका नंबर दिला सकता है, नॉलेज बढ़ेगा तब आप एग्जाम में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। लिखा है कि किताबों से लगाव रखो, यकीनन मानो जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। क्या लिखा, किताबों से लगाव रखो, मैंने क्या बोला,
कि अभी जो दौड़ चल रहा है किताबों से लगाव करिए, ना कि दोस्तों से। किताबों से लगाव रखो, यकीनन मानो जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़िए, आप लोग खूब पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। जो कुछ भी दिक्कत हो तो बोलिए आप मेरे से, आप लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बोलिए, हमें बेहिचक बोलिए। आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बताइए, ये जो इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, क्या है? इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। आप हमें ये बताइए, इस क्वेश्चन को बताने से पहले कि 1 माइनस कोस के पावर 4 थीटा है, तो क्या हम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताइए। आप ये बताइए हमें पहले, 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें ये बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक्स प्लस वाई होता है कि नहीं होता है? और एक्स माइनस वाई के इक्वल होता है। आप हमें ये बताइए कि 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर स्क्वायर किए इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले पर इसको सेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई फॉर्मूला क्या बोला? एक्स प्लस वाई। तो एक्स काम करेगा ये और वाई का काम करेगा ये, तो 1 प्लस कॉस ए कॉस स्क्वायर है, तो ये टोटल एक्स काम करेगा। अंदर क्या है? कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर है इंटू एक्स माइनस वाई मतलब एक्स माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे यहाँ तक? अब बताइए आप कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए है, जो कि तो इसका कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। होता है क्या? कोई बताएगा क्या इसका फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए के इक्वल। आप यहां तक देखिए कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? यहां से तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पर प्लस है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, तो पहले तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, तो माइनस वाला ऐसे ही कैंसिल, इससे माइनस से ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, इसमें 1 प्लस साइन स्क्वायर ये कैंसिल। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, जैसा कि आप लोगों के सामने दिख रहा होगा कि साइन स्क्वायर है। अब बताइए, यहां पर थीटा है, तो यहां पर एंगल हम ए ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर थीटा लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मैंने ये गलती कर दिया कि थीटा के जगह पर यहां पर एंगल मैंने ए ले लिया, उससे क्या दिक्कत है? यहां पर भी थीटा वाला मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जी 32 नंबर ये बोल रहा है, अभी मैंने बोला कि tan जो होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये पूछ रहा है tan स्क्वायर 1, मतलब आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 1 माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर 1 इक्वल। जब यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हम अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 नहीं लिख सकते हैं क्या? tan 1 इक्वल। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा इसका बताइए? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ऑप्शन इज बी इज करेक्ट आंसर होगा। देख सकते हैं आप लोगों के सामने जो आंसर लिखा हुआ है। और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बत्तीस नंबर 33 नंबर सॉरी, कि पूछ रहा है कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा? साइन थीटा किसके इक्वल होता है? देखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है? तो सेक स्क्वायर इक्वल होता है थीटा के इक्वल होता है। गलत है, ये होता है आंसर, साइन के इक्वल होता है। किस फार्मूले से आते हैं इसको समझिए पहले। एक होता है व्युत्क्रम राशि, इसको ध्यान में रखिएगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 के इक्वल होता है। तो क्या हम यहाँ से साइन थीटा बराबर 1 बटा में गुना है तो भागा में आ जाएगा, कोसेक थीटा का इक्वल होगा कि नहीं होगा? आप समझ सकते हैं, जैसा कि ऑप्शन इज बी इज करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो फार्मूला है ये सेक इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? सेक थीटा के इक्वल होगा। कैसे? देखिए समझिएगा कैसे होगा, इसको समझिएगा। जानते हैं कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो क्या हम यहां से सेक थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा का वैल्यू निकालने या कोसेक थीटा गुना में है तो यहाँ पर भागा में आ जाएगा। तो यही ना वैल्यू पूछ रहे हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? सेक थीटा के बराबर। तो मैंने इसीलिए सेक थीटा के इक्वल होगा। एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, लिख रहे हैं तो लिख लीजिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। आप यहाँ से
tan थीटा भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 में cot थीटा के इक्वल होगा। ये भी आप निकाल सकते हैं कि 1 में cot थीटा हो तो क्या होगा, tan थीटा के इक्वल होगा, तो होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछ रहा है, देखिए ये भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। ये बोला है कि साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 32 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 32 डिग्री जो होता है वो एक इक्वल होता है, किस फॉर्मूले से बताइए आप, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो क्या होता है 1। जब यहाँ पर एंगल थीटा था तो यहाँ पर भी क्या था थीटा, तब क्या मारते हैं 1। अब बताइए आप कि यहाँ पर 32 डिग्री तो यहाँ पर भी क्या है 32 डिग्री, तो क्या हम 1 नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो जैसा कि ऑप्शन ए बी जो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। आप ये हमें बताइए कि यहीं से क्वेश्चन पूछे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 32 डिग्री किसके इक्वल होगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर 32 डिग्री किसके इक्वल होगा। ये जो इक्वल होगा कॉस स्क्वायर 32 डिग्री के इक्वल होगा, ये जो होता है साइन स्क्वायर 32 डिग्री इक्वल होगा, किस फार्मूले से। तो आप इससे साइन स्क्वायर 1 आया तो इधर आ गया, मतलब 1 में से साइन उधर गया तो कॉस के बराबर होगा, कॉस स्क्वायर 32 डिग्री 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर 32 डिग्री बराबर साइन स्क्वायर 32 डिग्री का इक्वल होगा। आप समझिए। नेक्स्ट 35 तक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि tan थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो tan थीटा जो होता है साइन बटा कॉस के इक्वल होता है। तो बताइए आप कि साइन थीटा का वैल्यू दिया यहाँ से नहीं ना, कॉस थीटा का वैल्यू, तो क्या हम यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, 1 बटा में ए नहीं लिख सकते हैं, बताइए ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बटा में बी लिख सकते हैं कि नहीं बी। और बताइए कि साइन थीटा का वैल्यू 1 बटा बी और कॉस थीटा का वैल्यू 1 बटा में ए, तो इसके जगह पर हम 1 बटा में बी लिख सकते हैं बटा कॉस थीटा की जगह पर 1 बटा में ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और बताइए पहली गुना चौथी, दूसरी गुना तीसरी पर आप कर सकते हैं, 1 गुना में ए बटा में बी गुना में 1। आप इसे आसानी से ए बटा बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ऑप्शन इज बी इज करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा जैसे कि आप लोगों के सामने दिख रहा है। अब बताइए ये जो क्वेश्चन है साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, तो आप इसे पूरा कोण में बनाइए। साइन 54 डिग्री को आप 1 को चेंज करिए, 54 डिग्री लिख रहे हैं तो बताइए तो साइन 90 माइनस, क्या हम इसे 36 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, जब 36 डिग्री घटाएंगे तभी तो 54 डिग्री आएगा, माइनस कॉस 36 डिग्री। अब बताइए साइन जब 90 माइनस थीटा हो तो क्या लिख सकते हैं, कॉस के साथ जो एंगल घट रहा है वही लिखा था, तो 36 डिग्री तो 36 डिग्री घटा दिए माइनस कॉस 36 डिग्री। आप समझ सकते हैं दोनों ही कैंसिल हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन इज सी इज करेक्ट, इसका 0 है, इसका आंसर हो गया। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? 40 तक कम से कम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को, ठीक, जल्दी से जल्दी। अब देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन फार्मूले है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक इक्वल हो गया, कितने बार बताएं बताइए। साइन 32 डिग्री किसके इक्वल होता है, तो साइन 32 डिग्री का आप बताइए 90 माइनस थीटा हो तो क्या हम लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। आप ये बताइए हमें कि साइन 72 है तो क्या हम 72 है तो 90 माइनस 18 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। साइन 90 माइनस 18 डिग्री कटाएंगे तो 72 डिग्री आएगा, और साइन होता है जो कॉस में चेंज होता है, कॉस में जो एंगल घटाते हैं वही आंसर होता है, कॉस 18 डिग्री केवल होगा, जैसे कि अभी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आप इसे ट्रिक्स के माध्यम से बना सकते हैं कि यहाँ पर 72 डिग्री है तो जोड़िए, आप कितना जोड़ेंगे कि 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो तो बताइए कि यहाँ पर 72 में 72 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। आप जी बताइए, यहाँ 8 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा, 80 जो होगा, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन 18 डिग्री होगा। आप बताइए कि साइन है तो साइन में 18 डिग्री होगा, ये भी नहीं होगा। आप ऑप्शन से भी माध्यम से बना सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से। और लास्ट क्वेश्चन 2 रह गया है, आप इसे सोल्यूशन करते हैं। 38 हो गया, 39 नहीं 40 है,
देखिए जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया था कि साइन थीटा यानी साइन ए किसके बराबर होगा कॉस ए के, साइन ए बराबर कॉस ए किसके इक्वल होगा थीटा में, वही पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। आप इसे पूछना ये चाह रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू कितने एंगल पर इक्वल होते हैं। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कॉस 45 डिग्री के इक्वल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट इसका आंसर हो सकता है। लेकिन किस प्रकार के बनाते हैं उसको ध्यान समझिएगा। साइन थीटा का हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा का बराबर कॉस थीटा है, तो क्या हम यहां से कॉस ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बराबर कॉस थीटा। किसी एक को चेंज करेंगे, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, मतलब कैंसिल नहीं होगा, तुलना करने पर ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो 90 माइनस थीटा बराबर थीटा, इधर हम ले जाएंगे तो 90 बराबर थीटा, उधर जाएगा तो 2 थीटा हो जाएगा, और 2 थीटा बराबर 90 डिग्री यानी थीटा बराबर 45 डिग्री इसका इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी है राइट, इसका आंसर हो जाएगा। अब बताइए साइन थीटा पर 1/2 है, तो साइन 1/2 किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बराबर 1/2 किसका होता है साइन में, तो साइन थीटा ये जो होता है साइन 30 डिग्री इक्वल होता है। साइन से साइन तुलना किए तो थीटा से थीटा तुलना करेंगे, तो थीटा बराबर डायरेक्ट इसका ऑप्शन जब बी जो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी डी होगा इसका ऑप्शन है। तो यहीं तो क्लास आज हम लोग का ऑब्जेक्टिव सेशन को खत्म करते हैं। अब बताइए आप लोग ये बताइए हमें कि आप हमें ये बताइए सबसे पहले कि कितने लोगों को ये सब फॉर्मूले समझे हैं कि नहीं समझे हैं, पहले आप बताइए कितने लोगों को ये सब फॉर्मूले समझ गए हैं, ये बताइए पहले बताइए। मैंने अभी कुछ मिनट पहले बताया था कि इस दौर में एग्जाम दौर में जो चल रहा है, एग्जाम के टाइम में आप इस टाइम को किस तरीके के आज यूज करते हैं, इस यूज को आप कितना बेहतर तरीके से बदल सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। मैंने क्या बोला कि आप इस टाइम को किस तरीके के यूज करते हैं। आपका एग्जाम टाइम में मात्र 40 से 45 दिन बच गया है, आप समझ सकते हैं कि आप इसे किस तरीके यूज करते हैं। आप किताब से प्रेम करते हैं या अपने दोस्तों को इस टाइम में प्रेम करते हैं। इस दौर में, इस टाइम के दौर में आप पर निर्भर करता है, दोस्त से प्रेम करते हैं या किताब से प्रेम करते हैं। यदि किताब से प्रेम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका नंबर लाने में बहुत हेल्प करेगा, यानी नॉलेज प्राप्त कर सकता है। ये जो समय चल रहा है आप सीरियस होकर पढ़िए, ठीक ना, आप सीरियस होकर पढ़िए, क्योंकि मात्र 40 से 45 डिग्री दिन बचा हुआ है। आप इस बात को मानिए और दोस्तों को चौकर छोड़ दीजिए, आप अपने कामों की तरफ बढ़िए। मात्र 40 से 45 दिन बचा हुआ है और मेरे साथ जुड़िए, आपका हर कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। यदि कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करिए या व्हाट्सएप मैसेज करिए। तो आज का क्लास यहीं तक रोकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज करिए मेरे मोबाइल पे। यदि आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ से टेलीग्राम मैथ मिलियन बाय रितेश कुमार, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। जैसे कि आप लोगों ने पिछले अभी तक जिस तरीके से बताया जा रहा है वहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। पहले जाते जाते ये बात बोल दे रहे हैं कि ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। मैंने क्या बोल रहा था कि कितने लोग इसमें से बताएंगे कि अभी तक जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं फुल में फुल सही है। कितने लोग ऐसे हैं कि अभी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं उसमें फुल में फुल सही है? कितने लोग ऐसे हैं बताइए, कमेंट बताइए। सबसे पहले देख रहे हैं कमेंट। एक बोल रहा है कि सर शायरी सुनाइए। शायरी सुने, ठीक है। पहले बताओ पहले कितना नंबर है, तब शायरी सुनाएंगे बाद में। पहले नाम बताओ
अपना और कितना नंबर आया है उसके बाद हम तुमको सारे सुनेंगे। तो चलिए यहीं तक आज क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बढ़ते हैं कल, और आप लोग पढ़िएगा मेहनत करके। यहीं तक क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हो गया।